क्या सिंगर दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति सिर्फ एक दिखावा है? और क्या वो भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या दिलजीत के दिल में भारत से ज्यादा पाकिस्तान बसता है? क्या दिलजीत को पहलगाम में मारे गए निर्दोषों से ज्यादा पाकिस्तान की हीरोइन की परवाह है? क्या बादशाह के कहने पर दिलजीत ने पाकिस्तानी हीरोइन हानिया आमिर को अपने फिल्म में कास्ट किया था? क्या दिलजीत दोसांझ का पीएम मोदी से मिलना बस एक ढोंग था? यही कुछ सवाल है जिससे दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी में फंस गई है। साथ में दिलजीत की देशभक्ति भी कटघरे में खड़ी है। और आज इन्हीं कुछ सुलगते सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दरअसल ये मामला है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच पैदा हुए तनाव से जुड़ा, जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के टूरिस्टों से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी और उस वक्त 27 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में काम करने पर बैन लगा दिया था। लेकिन जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो सब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लंबे चौड़े रोल के साथ नजर आई। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि एक्ट्रेस हानिया आमिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया आमिर पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है और उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 10 से 12 करोड़ रुपए है। हानिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाती है। बताया जाता है कि हानिया टीवी सीरियल के एक एपिसोड के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करती है। हानिया वैसे तो अपने शोज के जरिए इंडिया में पहले ही काफी पॉपुलर थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में उस वक्त आई जब रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी फोटो शेयर की। उस दौरान ऐसी खबरें आने लगी थी बादशाह और हानिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर दोनों को दुबई में एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया था। हालांकि बादशाह और हानिया ने हमेशा एक दूसरे को अपना अच्छा फ्रेंड ही बताया और अफेयर की खबरों को महज अफवाह बताया। लेकिन सरदार जी 3 के चलते हानिया एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। आपको बता दें, फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के होने की खबर के चलते फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया था, जिसके बाद दिलजीत ने फिल्म के ट्रेलर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ही पोस्ट कर दिया था। अब आप ये कमेंट में बताइए, क्या दिलजीत ने ये सही किया था? ट्रेलर में जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के होने की खबर पर मुहर लग गई तो फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने फिल्म को इंडिया के बाहर रिलीज करने का फैसला ले लिया। और अब बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 को 27 जून को पाकिस्तान में भी रिलीज किया जा रहा है। और इस खबर ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ के फैसले को लोग शर्मनाक बता रहे हैं। फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा, बी प्राक और सलमान खान के फेवरेट मीका सिंह दिलजीत को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो पाकिस्तानी एक्टर दिलजीत का फेवर ले रहे हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर गुरु रंधावा, बी प्राक और मीका ने दिलजीत के बारे में क्या कहा। बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर बिना दिलजीत का नाम लिए लिखा, कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, फिटे मुंह, शर्म आनी चाहिए इनको। सिंगर गुरु रंधावा ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अब आपकी नागरिकता अगर भारतीय नहीं तो क्या इसका मतलब आप भूल जाएंगे कि आप इस मुल्क में जन्मे? इस देश ने कई बड़े आर्टिस्ट बनाए और हम सबको इस बात का फक्र है। आपको भी फक्र होना चाहिए कि आप यहाँ पैदा हुए थे। मीका सिंह ने तो दिलजीत पर तंज कसते हुए लिखा कि सीमा पार से किसी भी कलाकार से जुड़े कंटेंट को रिलीज करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए था, खासकर जब हमारे देश की इसमें गरिमा शामिल हो। हालांकि मीका ने 24 जून को दिलजीत के फैसले पर हमला करने के बाद एक दिन बाद फिर मीका सिंह ने कहा कि अगर दिलजीत माफी मांग लेते हैं और फिल्म से सभी आपत्तिजनक सीन हटा देते हैं तो उन्हें उनकी गलती के लिए माफ कर दिया जाएगा। जहां कुछ सिंगर दिलजीत को टॉन्ट कर रहे हैं तो वहीं सिंगर जसवीर जस्सी ने दिलजीत को सपोर्ट करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार हैं। चलो मान लिया कि देशभक्ति है और आपकी देशभक्ति की सराहना भी करता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के 80% सॉन्ग्स पाकिस्तानी हैं? और अगर बैन करना है तो जितने भी पाकिस्तानी गाने हैं उन्हें सारे प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दीजिए। कंट्रोवर्सी का मामला हो और राखी सावंत उसने अपनी टांग अड़ाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राखी सावंत इस कंट्रोवर्सी में कूदते हुए कहा कि मुबारक हो स्वीट हार्ट हानिया आमिर, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम बॉलीवुड की फिल्मों में आ गई। राखी अपने बड़बोलेपन के चलते अपने फॉलोअर्स को भी खो बैठी, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके फैंस ने उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। वैसे तो आपको बता दें, इंडिया ही नहीं पाकिस्तान के कलाकार भी दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने दिलजीत की तारीफ करते हुए कहा कि भाई जो करना है कर लो, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर भी सारे सिख हैं, वो डरते किसी से भी नहीं है। इंडिया में बाइकॉट दिलजीत दोसांझ चल रहा है क्योंकि वो वहाँ के बड़े स्टार्स हैं, सभी उनके पीछे पड़ गए हैं, देशद्रोही और गद्दार बता रहे हैं। तो ये जो मर्जी हो कर लो, फिल्म तो रिलीज होकर ही रहेगी। दूसरी ओर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी कि AICWA ने भी पीएम मोदी को
लेटर लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उस लेटर में एसोसिएशन ने दिलजीत पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि दिलजीत ने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को फिल्म में लिया है, जबकि हाल ही में पहलगाम में 26 भारतीयों की मौत हुई है। लेटर में लिखा गया है कि दिलजीत की सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में सस्पेंड कर देना चाहिए। साथ ही दिलजीत के गाने और फिल्में यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन और OTT से हटा देना चाहिए। दिलजीत के लाइव शोज और पब्लिक परफॉर्मेंस पर भी रोक लगानी चाहिए। किसी भी सरकारी कार्यक्रम या अभियान में दिलजीत को शामिल न किया जाए। फिल्म सरदार जी 3 की फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए और उस पर पूरे देश में बैन लगना चाहिए। एसोसिएशन ने CBFC से भी अपील की है कि दिलजीत की भविष्य में किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट न दिया जाए। AICWA ने दिलजीत को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से आधिकारिक रूप से बैन कर दिया है। साथ ही AICWA ने कह दिया है कि जो भी दिलजीत के साथ फिल्म में काम करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बताते हैं कि इस पूरे मामले पर दिलजीत ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा। दरअसल BBC से बात करते हुए दिलजीत ने कहा कि जब सरदार जी 3 फिल्म बन रही थी तब सब कुछ ठीक था। हमने इसकी शूटिंग फरवरी में की थी। उस वक्त हालात एकदम सामान्य थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बड़ी चीजें हुई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने फैसला लिया कि अब इस फिल्म को भारत में तो नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन ओवरसीज में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। प्रोड्यूसर्स का फिल्म में बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कोई माहौल नहीं था। इन सारी कंट्रोवर्सीज के बीच दिलजीत की एक्स मैनेजर सोनाली ने एक पोस्ट में एक सवाल उठाया है। दिलजीत पर सिर्फ इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं और एक सिख हैं। क्या उन्हें देशभक्ति हर बार साबित करना जरूरी है? सोनाली ने आगे लिखा कि दिलजीत ग्लोबल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने ही देश में बार बार सफाई देनी पड़ती है। सोनाली ने आगे लिखा कि फिल्म से कई क्रू मेंबर्स के परिवार की रोजी रोटी जुड़ी है। ऐसे में फिल्म को बायकॉट करने की मांग से उन सभी को झटका लग सकता है जो इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर चुके हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? प्लीज हमें कमेंट में बताइए।